नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। 6 चैप्टर है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके हम लोग लेने वाले हैं। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस आते हैं जितना हम लोग इसमें क्वेश्चन लेंगे। 5 डेरिवेशन से 5 में से एक डेरिवेशन कंपलसरी आता है, और न्यूमेरिकल्स, जो न्यूमेरिकल्स का टाइप पता होगा, सेम न्यूमेरिकल का टाइप हर बार पूछता है, वही न्यूमेरिकल करना और उसी में से तुम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे 5 ही डेरिवेशन है, 5 डेरिवेशन, कुछ थ्योरीज बताऊंगा मैं, वो थ्योरीज तुम लोग कर लेना और न्यूमेरिकल्स मैं करवा के दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग लेते हैं। State an expression for simple harmonic progressive wave traveling along the positive x direction and explain the terms involved in it। क्या करना है? State an expression for simple harmonic progressive wave। एक simple harmonic progressive wave जो positive x axis में ट्रैवल करेगा, उसका हम लोगों को इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन देना है और उसको फिर डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना भी है, उसको डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना भी है। तो ये एक डेरिवेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक progressive wave along positive x direction is। तो इक्वेशन क्या है हम लोगों का? y इक्वल्स टू इक्वेशन क्या है हम लोगों का? y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t। ये हम लोगों का सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जब कोई पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इसके कुछ चेंजेस हम लोगों को इसके अंदर करने हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोगों को बताना है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसा रहेगा। तो डिफरेंट फॉर्म में सबसे पहले हम लोग लेते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट करते हैं k से। k इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा। k इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा। तो k की जगह पे हम लोग 2 पाई बाय लैम्डा यहां पे पुट अप करेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा। यहां पे k की जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा पुट अप करना, ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू a sin k की जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x माइनस ओमेगा t। तो ये आ गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट फॉर्म, वेव नंबर के फॉर्म में हम लोगों ने इसको चेंज किया। सेकंड हम लोग लेने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई n। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई n। तो उसके लिए इक्वेशन हम लोगों का रहेगा, क्या करना है हम लोगों को? ओमेगा की जगह पे, ये ओमेगा की जगह पे 2 पाई n पुट अप करते हैं। तो यहां पे हम लोगों का इक्वेशन क्या करना है? ओमेगा की जगह पे, ये इक्वेशन में ओमेगा की जगह पे 2 पाई n पुट अप करो। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा y इक्वल्स टू a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, 2 पाई x अपॉन लैम्डा माइनस ओमेगा t। ओमेगा की जगह पे 2 पाई n पुट अप करता है, माइनस 2 पाई n t। ठीक है, यहां पे 2 पाई है, यहां पे 2 पाई है, कॉमन निकाल लो बाहर। y इक्वल्स टू a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा माइनस nt। तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का। एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, n की जगह पे 1 अपॉन t। इसके बाद हम लोग वही लेते हैं, थर्ड वाला टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है? t इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन n होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। n की जगह पे 1 अपॉन टाइम पीरियड लेते हैं, t इक्वल्स टू 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n की जगह पे हम लोग t पुट अप कर सकते हैं। तो इक्वेशन थोड़ा सा हम लोगों का चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं n इक्वल्स टू 1 अपॉन t, मतलब n है ना अपने पास, तो n इक्वल्स टू 1 अपॉन t। ये टाइम पीरियड की जगह पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। टाइम पीरियड की जगह पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है फिर? n इक्वल्स टू 1 अपॉन t। तो n की जगह पे 1 अपॉन t पुट अप करेंगे, y इक्वल्स टू a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा माइनस n की जगह पे 1 अपॉन t। तो ये हो जाएगा t अपॉन t। ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म हम लोगों का फ्रीक्वेंसी के लिए। उसके बाद फोर्थ फॉर्म हम लोग लेंगे एंगुलर वेलोसिटी के लिए। एंगुलर वेलोसिटी हो चुका है वेव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो वेव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों का इक्वेशन रहेगा वेव फ्रीक्वेंसी v इक्वल्स टू n लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन लैम्डा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा v अपॉन n। तो ये इक्वेशन लैम्डा की जगह पे हम लोग v अपॉन n पुट अप करते हैं। तो यहाँ पे रहता है y इक्वल्स टू a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, x अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की जगह पे क्या पुट अप करना है? v अपॉन n। ये हो जाएगा v अपॉन n माइनस t अपॉन t, t अपॉन t। n को ऊपर लेके चलते हैं, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा a
साइन 2 पाई xn अपॉन b माइनस t अपॉन t। तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग 1 अपॉन t फिर पुटअप कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हम लोग y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई, n की जगह पे मैं 1 अपॉन t पुटअप कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x अपॉन t, v एज इट इज लिखो, और यहाँ पे t माइनस t अपॉन t। क्या करेंगे, t को बाहर निकालो, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा a साइन 2 पाई बाई t x अपॉन b माइनस t। तो इतने फॉर्म्स हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब 4 फॉर्म्स हम लोगों को मिलता है, वेव नंबर, एंगुलर वेलोसिटी, देन वेव फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, देन वेव फ्रीक्वेंसी, एंड देन ये इक्वेशन हम लोगों का लास्ट निकलेगा। तो ऐसे 4 फॉर्म्स में हम लोगों को ये इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कौन कौन से टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है, सबसे पहले ये वाला इक्वेशन देखो, k मतलब होता है वेव नंबर, ठीक है, x मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, a मींस एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, देन t मतलब होता है टाइम। इतने ही हम लोगों को टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से करके रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2, मतलब 2 सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के बीच का लैम्डा बाय 2 होना। तो कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन हम लोगों को इस तरीके से होना, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। तो 2 सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, ये 0, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, और ये 2 पाई होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना, लैम्डा बाय 2 होने को होना, ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरा ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड, तो ये एक एंटी नोड है और ये एक एंटी नोड है, तो 2 एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना रहने को होना, लैम्डा बाय 2 रहने को होना। देन डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, मतलब कि ये नोड है और इसका एडजेसेंट एंटी नोड, तो ये नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना रहने को होना, लैम्डा बाय 4 रहने को होना। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो नोड किसको बोलते हैं, कंडीशन फॉर नोड, नोड किसको बोलते हैं, जहां पे हम लोगों को मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो ये जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, जहां पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। नोड वाली कंडीशन वो होती है। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड कितना मिला हम लोगों को, 0, वहां पे एम्पलीट्यूड कितना रहेगा हम लोगों का, 0 रहेगा। तो यही इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कंडीशन फॉर नोड के लिए। तो इक्वेशन हम लोग लेते हैं, देयरफॉर 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू होता है a, ठीक है। a इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का, 0, तो 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 0। 2a डिवाइडेड मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के उधर लेके जाओ, cos 2 pi x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 0 अपॉन 2a, मतलब 0 आएगा, तो cos 2 pi x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब cos 0 कितने डिग्री में होता है, आई थिंक 90 डिग्री में होता होगा उसको भी, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू कितनी डिग्री में आता है, 90 डिग्री में आता है, cos 90 इक्वल्स टू 0 होता है। तो 2 pi x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू पाई बाय 2, 90 को हम लोग पाई बाय 2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। अब हम लोगों को निकालना है x, तो ये लैम्डा और 2 पाई को इक्वल्स टू के उधर लेके जाता है, तो x इक्वल्स टू पाई बाय 2 इनटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4, ठीक है। सेम अब थोड़ा सा आगे जाता है, पाई बाय 2 के बाद हम लोगों का इक्वेशन आने को होना है यहाँ पे 3 पाई बाय 2, देन 3 पाई बाय 2, देन 5 पाई बाय 2, देन 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ज्यादा नहीं निकालना। अब यहाँ पे कॉमा करके लेना है, यहाँ पे पाई बाय 2 था तो पाई बाय 2 लिए थे, अब 3 पाई बाय 2 है, तो 3 पाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई से, लैम्डा अपॉन 2 पाई से, सेम पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 4, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, देन 5 लैम्डा बाय 5 पाई बाय 2, तो यहाँ पे 5 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे आएगा हम लोगों का 5 लैम्डा बाय 4। तो इस तरीके से हम लोगों के बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, ठीक है, ज्यादा वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। 7 पाई बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा 7 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। अब ये हो गया इसके लिए नोड के लिए, ठीक है, ये कंडीशन हम लोगों ने नोड के लिए निकाले। क्या बोला था हम लोगों को, सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड, तो 2 सक्सेसिव नोड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड, तो 2 सक्सेसिव नोड कौन कौन से हैं, पहला लो 3 लैम्डा बाय 4 और दूसरा लो लैम्डा बाय 4, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू 3 माइनस लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 4, 2 1 2 2 2 4, मतलब लैम्डा बाय 2 हम लोगों को मिलेगा।
ठीक है, ये एक इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है लैम्बडा बाय 2। एक और निकाल के देखते हैं, 7 लैम्बडा बाय 4 माइनस 5 लैम्बडा बाय 4। 7 लैम्बडा बाय 4 माइनस 5 लैम्बडा बाय 4। 7 माइनस 5 2 लैम्बडा बाय 4 इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4 मींस लैम्बडा बाय 2 हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन फॉर नोड हम लोगों की हो गई। ठीक है, दोनों कंडीशन हम लोगों की हो गई नोड की। अब निकालते हैं कंडीशन फॉर एंटी नोड। कंडीशन फॉर एंटी नोड, तो एंटी नोड की कंडीशन क्या रहेगी? तो एंटी नोड के लिए हम लोग एंटी नोड आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंटी नोड आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज a equals to plus minus 2a। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए 2a होता है। सेम इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, तो therefore 2a cos 2 pi x upon lambda equals to 2a। ये 2a को इक्वल्स टू के उधर भेजो, cos 2 pi x upon lambda equals to 2a upon 2a। क्या बचेगा हम लोगों के पास? 1। तो cos 1 ये कितने डिग्री में होता है? 0 डिग्री में। cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 pi x upon lambda equals to 0, है ना। cos 0 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। अब आगे चलते हैं, तो 0 के बाद क्या आएगा? पाई। पाई के बाद क्या आएगा? 2 पाई। 2 पाई के बाद क्या आएगा? 3 पाई, देन 4 पाई, देन 5 पाई, तो ये सो ऑन। x निकालना है, सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया ना, सेम यहाँ पे करना है। x निकालना है, x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0 ही आएगा। पाई के साथ करते हैं पाई इनटू लैम्बडा अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, बचेगा सिर्फ लैम्बडा बाय 2। तो x इक्वल्स टू पहला 0, दूसरा लैम्बडा बाय 2। देन थर्ड वाला आएगा 2 पाई इनटू लैम्बडा बाय 2 पाई। 2 पाई 2 पाई कैंसिल, आएगा ये लैम्बडा। देन 3 पाई इनटू लैम्बडा बाय 2 पाई। पाई पाई कैंसिल, क्या बचेगा? 3 लैम्बडा बाय 2। 3 लैम्बडा बाय 2 एंड यहाँ पे हम लोग देते हैं सो ऑन, ज्यादा निकालते नहीं बैठना। उसके बाद बोला है हम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड भी निकालना है। तो टू सक्सेसिव एंटी नोड, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड। तो टू सक्सेसिव एंटी नोड हम लोगों को क्या मिलेगा? टू सक्सेसिव एंटी नोड देखो, लैम्बडा बाय 2 माइनस 0, लैम्बडा बाय 2 माइनस 0 इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2। देन 3 लैम्बडा बाय 2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू फिर लैम्बडा बाय 2 हम लोगों को मिलेगा। तो ये हो गया टू सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड भी हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड भी हो गया। अब बचा क्या हम लोगों का? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मतलब नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना आने को ना? लैम्बडा बाय 4। ये लैम्बडा बाय 2 था, ये लैम्बडा बाय 2 आया, ये भी लैम्बडा बाय 2 आया। अब हम लोगों को चाहिए लैम्बडा बाय 4 वाला डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। तो यहीं पे नीचे में ही ले लेते हैं, नहीं तो उसके लिए दूसरा कुछ तो भी लगेगा। बेटर इसको नीचे ही ले लेते हैं, दिख रहा है तो नीचे ही लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। तो क्या रहेगा? टू सक्सेसिव नोड, पहले यहां पे आ जाता है, फर्स्ट वाला लेना लैम्बडा बाय 4, तो ये हो जाएगा। और यहां पे हम लोग फर्स्ट वाला लेंगे 0, तो लैम्बडा बाय 4 माइनस 0 हो जाएगा लैम्बडा बाय 4। कितना था? लैम्बडा बाय 4 हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये लैम्बडा बाय 4 आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। अब यहां पे हम लोगों ने फर्स्ट वाला लिए थे, ये फर्स्ट है, यहां पे ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड वाला भी ले सकते हैं, 3 लैम्बडा बाय 4 और लैम्बडा बाय 2, ये सेकंड है, इसका ये सेकंड हुआ। तो सेकंड को भी पहले 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 2 कर लो, इसका भी आंसर तुम लोगों का लैम्बडा बाय 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछते हैं। पिछले बार 2023 में क्वेश्चन पूछा था फरवरी में, उसके पहले एक बार और पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Next question is show that only odd harmonics are present in the vibration of air column in a pipe closed at one end. Only odd harmonics are present बोला है, सिर्फ odd harmonics हम लोगों के आने को बोला। पाइप कैसा है तो ओपन क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप एक एंड से क्लोज्ड है, एक एंड से ओपन है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है फंडामेंटल मोड। द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों के पास फंडामेंटल मोड है। तो फंडामेंटल मोड क्या होता है, इस एयर कॉलम में या फिर इस कॉलम के अंदर जो भी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल मोड। यहाँ पे जो भी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, उस फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, लैम्डा बाय 4। लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, लैम्डा बाय 4। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, L इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे इसको, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 4L। इसको देते हैं इक्वेशन 1। नाउ द फ्रीक्वेंसी of air column is given by, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू n। लैम्डा वाला फॉर्मूला हम लोग लेने वाले हैं, यहाँ पे n का फॉर्मूला लिखने का, n इक्वल्स टू V अपॉन लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा कितना है 4L, लैम्डा की जगह पे 4L पुट अप करो, V अपॉन 4L यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब L मतलब क्या होता है, क्लोज्ड एट वन एंड है, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक एंड करेक्शन मिलता है। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू V अपॉन 4L प्लस E। एक ही E होता है, इस वजह से ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। ये हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट फंडामेंटल मोड, इसको हम लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं। ये फंडामेंटल मोड हो गया। इसी में अब हम लोगों को सेकेंड मोड निकालना है, थर्ड मोड निकालना है, ठीक है। और बाद में फिर n नंबर ऑफ के लिए हम लोग लेने वाले हैं। और सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न। तो सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, डायग्राम देखने का। यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम, सेकंड मोड की डायग्राम ये रहेगी। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या है, 3 लैम्डा बाय 4। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या दिया है, एक एंटी नोड यहाँ पे, एक एंटी नोड यहाँ पे, नोड यहाँ पे और ये नोड यहाँ पे, मतलब 2 एंटी नोड और 2 नोड यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा इन सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न, इन सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न there are 2 nodes and 2 antinodes are formed. There are 2 nodes and 2 antinodes are formed. ठीक है। सेम लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम L इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4। इसको 1 कर देना, लैम्डा के फॉर्म में लिखो, लैम्डा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4L अपॉन 3। इसको देना इक्वेशन 2। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटर्न एयर कॉलम लिख सकते हैं यहाँ पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम में लिखो यहाँ पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखो, n इक्वल्स टू v अपॉन l। तो n इक्वल्स टू v अपॉन l, यहाँ पे क्या है, सॉरी v अपॉन लैम्डा, लैम्डा 1 हो जाएगा, ये n1 हो जाएगा, ठीक है। तो n1 इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना है 4l अपॉन 3। तो n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन 4l अपॉन 3। 3 ऊपर जाएगा, 3 को ऊपर लेके जाएंगे, n1 इक्वल्स टू 3v अपॉन 4l, यहाँ पे देना फ्रॉम फॉर्मूला 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3v अपॉन 4l। अब L कितना होता है, तो n1 इक्वल्स टू 3v अपॉन 4। L कितना है, L प्लस E होता है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न का इक्वेशन। अब एक चीज और, यहाँ पे देखो v अपॉन 4L प्लस E, v अपॉन 4L प्लस E मतलब क्या होता है n। तो v अपॉन 4L प्लस E की जगह पे n पुट अप करो, तो ये हो जाएगा n1 इक्वल्स टू 3n, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके लिए, सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न। तो ये सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न के लिए इक्वेशन हो जाएगा। तो सेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न के लिए इक्वेशन, मतलब जो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखे, फंडामेंटल मोड मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट हार्मोनिक होता है और इसी को हम लोग लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सेम हम लोगों को इसके लिए लिखना पड़ेगा कि n1 इक्वल्स टू 3n अगर है तो n1 मतलब क्या है, तो सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न। तो फर्स्ट ओवरटर्न क्या होता है, फर्स्ट ओवरटर्न ये 3 टाइम्स होता है फंडामेंटल मोड के लिए, हम लोगों को वहां पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग वहां पे लिखेंगे सेकेंड मोड के लिए, दिस फ्रीक्वेंसी इज द थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटर्न, दिस फ्रीक्वेंसी is the
फर्स्ट हार्मोनिक और सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटन। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों को थर्ड वाले के लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है, तो इसका हम लोग यहां पे करेंगे, ये रख करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे फॉर थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटन। तो थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटन के लिए यहाँ पे कितने नोड्स एंड एंटी नोड्स बन रहे हैं? एंटी नोड देखो 1 2 3 नोड 1 2 3 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स आर फॉर्म। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन सेकेंड ओवरटन और थर्ड मोड देयर आर 3 nodes and 3 antinodes are formed। ठीक है, सेम लेंथ ऑफ एयर कॉलम से स्टार्ट करेंगे। लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या है? L2 इक्वल्स टू 5 लैम्डा 2 अपॉन 4। तो लैम्डा 2 के फॉर्म में लिखो लैम्डा 2 इक्वल्स टू 4 L2 अपॉन 5। इसको तो इक्वेशन 3। क्या करेंगे? लेंथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू b अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 2 कितना है हम लोगों का? n इक्वल्स टू b अपॉन लैम्डा 2 कितना है? 4L2 अपॉन 5। 5 को ऊपर लेके जाता है तो n2 इक्वल्स टू क्या n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको n2 देना, n2 इक्वल्स टू 5b अपॉन 4L2। ठीक है, अब L मतलब क्या होगा? तो L हम लोगों ने ऑर्डर लिखा है L प्लस E, ये हो गया हम लोगों का n2। सेम b अपॉन 4L प्लस E मतलब क्या होता है? n होता है, तो n2 इक्वल्स टू 5n। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज द थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटन। दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटन। सेकेंड नहीं, थर्ड हार्मोनिक, सॉरी, थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को n नंबर ऑफ के लिए भी लिखना पड़ता है। तो n नंबर ऑफ के लिए हम लोग लिखेंगे for pth overton the frequency of np is given as for pth overton the frequency np is given by, तो क्या हो जाएगा? np इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे? np इक्वल्स टू हो जाएगा 2p प्लस 1। np इक्वल्स टू हो जाएगा np इक्वल्स टू 2p प्लस 1 इंटू n। ये इक्वेशन रहेगा। अब p के जगह पे, p मतलब क्या? इंटीजर्स, वेयर p इक्वल्स टू